हेलो, नमस्कार और स्वागत है आप सबका इस 2025 की पहली वीडियो में। बहुत दिनों के गैप के बाद, मैं कहूँगी साल भर के गैप के बाद हम मिल रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि हम हर साल रेजोल्यूशन लेते हैं, जैसे वेट लूज़ करना, अपना ध्यान रखना, अपने खान पान में चेंज लाना, अच्छी डाइट फॉलो करना या फिर सुबह जल्दी उठना। ये सुबह जो जल्दी उठने वाला कॉन्सेप्ट है, ये हमें लगता है बहुत सालों से कोशिश करते करते बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया है, मैंने भी किया है और नहीं कर पाए हैं। कभी करते हैं, थोड़े दिन करते हैं और भूल जाते हैं या फिर नहीं हो पाता है। 2-4 दिन फॉलो होता है और उसके बाद नहीं हो पाता है। तो इस बार ये वाला तो रेजोल्यूशन नहीं ले रही हूँ, लेकिन ये ज़रूर मैं आप लोगों को ये राय दूँगी कि जो नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम अपनी छोटी मोटी आदतों में सुधार करके बेहतर कर सकते हैं। उनमें से है कि अपनी चीज़ें कम से कम ऑर्गेनाइज रखना हम शुरू करें। पहली चीज़ तो यह है कि अगर हमारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी तो हमें किसी भी चीज़ को करने में थोड़ा कम समय लगेगा, हमारा दिमाग भी थोड़ा फ्री रहेगा। आधा समय हमारा इस चीज़ में नहीं निकल जाएगा कि ये चीज़ कहाँ रखी है, ढूंढना पड़ेगा। आम तौर पर ये होता है कि हम कोई भी चीज़ कहीं पे भी रख के भूल जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो चीज़ कहाँ रखनी है, किस जगह रखनी है, इसलिए हम कहीं पे भी रखते हैं और भूल जाते हैं। अगर उसी चीज़ की एक प्रॉपर जगह होगी तो हमें पता होगा कि वो वहीं होगी, हम वहीं से उठाएं और उसको वहीं पे रख दें, तो ये चीज़ हमारा समय भी बचाएगी और एक अच्छी आदत में भी शामिल हो सकती है। ये तो रही एक बात। दूसरी जो चीज़ है वो हम ये अपनी आदत में बदलाव कर सकते हैं कि अच्छा खाने की कोशिश करें। सुबह जल्दी उठना इतना आसान तो नहीं है, कहने में लगता है कि हाँ सुबह जल्दी उठेंगे, उसके लिए आपको जल्दी सोना भी पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आप जल्दी सो भी गए हैं और पिछले दिन की आपकी थकान नहीं जो है उतरी है, तो आपकी बॉडी एक टाइम लेती है। सो इट टेक्स टाइम टू डेवलप दिस हैबिट। तो चलो इसको छोड़ते हैं, इस पर बात ही नहीं करते, इस साल एटलीस्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगली जो दूसरी बात है मेरी, जो मैं बात करना चाहती हूँ, वो ये कि कोई एक स्किल हम इस साल डेवलप करेंगे जो हमारे अंदर नहीं है। जैसे मान लो पढ़ाई लिखाई आपको आती है, आप पढ़े लिखे हैं, पढ़ना आपको अच्छा लगता है, घूमना फिरना अच्छा लगता है, उसमें आप उसके अलावा क्या कर सकते हैं। कुकिंग अगर आपको नहीं आती है, नॉर्मली ऐसा होता है बॉयज़ को कुकिंग नहीं आती है, या फिर काफ़ी सारी आज के टाइम में गर्ल्स भी हैं जिनको कुकिंग पसंद नहीं है, मजबूरीवश करती हैं, लेकिन अगर वो चाहें तो अपनी ये वाली स्किल डेवलप कर सकती हैं। या फिर थोड़ा सा और अलग हट के करें, ये किचन खाना पकाना इन सब से अलग हट के बात करें तो ये कि आप ड्राइविंग सीख सकते हैं। अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती है, मेरे जैसे मुझे भी ड्राइविंग नहीं आती थी, मुझे स्कूटी चलानी 2024 में आई है। मतलब मैं पहले कभी मैंने चलाई थी, लेकिन आई वॉज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट कि मैं चला सकती हूँ। सो मैंने 2024 में स्कूटी चलानी सीखी और 2025 में मेरा टारगेट है कि मैं कार चलाना सीखूँगी। अगर मैं कार चलाना सीख गई तो मैं एक प्रॉपर वीडियो आपको इसका कि मेरी पूरी एक जर्नी कैसी रही है कार चलाने की, वो मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ। और फिर आप बताइएगा कि ये स्किल मेरी कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई। वैसे कंप्लीट करना ये मेरा टारगेट है, लेकिन हाँ, आप लोगों को बताने के बाद मेरा टारगेट एक कंफर्म रहेगा कि हाँ मुझे करना ही करना है। इसलिए मैं आपसे रिवील करती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि नहीं आती है और आप उसको थोड़ा निखारना चाहते हैं इस साल, तो आप कर सकते हैं। जैसे मेरी जैसे ड्राइविंग सीख सकते हैं या फिर कोई अच्छी लैंग्वेज सीख सकते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम कम्युनिकेशन में थोड़ा पीछे रह जाते हैं, फिर चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। अगर आपकी हिंदी की कम्युनिकेशन अच्छी है, लैंग्वेज अच्छी है, आप अच्छे से बात कर लेते हैं, लोगों से कम्युनिकेट कर लेते हैं, दैट्स ओके, दैट ग्रेट। बट अगर आप इंग्लिश में बात कर लेते हैं और इंग्लिश में कम्युनिकेट भी कर लेते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते हैं तो आपके पास एक टारगेट है कि आप इंग्लिश अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं, आप उस पर थोड़ा सा काम कर सकते हैं और
अगर ये भी है और कम्युनिकेशन भी आपका बहुत अच्छा है तो आप कुछ लिखने का काम कर सकते हैं, या फिर जैसे ब्लॉगिंग वगैरह जो लोग करते हैं या फिर कुछ वीडियोस जो बनाते हैं उनके लिए आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आपका जो लिखने का और कम्युनिकेशन का जो भी टैलेंट है वो काम आ सकता है। उसको आप सर्च करिए, इन्हेंस करिए, उसको एक्सपोजर दीजिए, उसको फोकस में लाइए, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा और बिल्ड होगा, आपको अच्छा लगेगा। और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी ऐसी कमी तो होगी आपके अंदर जो कि आपको लगता होगा कि हाँ ये चीज़ मुझे सीखनी है, तो 2025 में आप उसके लिए समय दे सकते हैं। उसमें थोड़ा ये भी रहेगा कि आपको रिग्रेट फील नहीं होगा कि आप ये नहीं कर पाए, और वो धीरे धीरे करते करते वो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही देगी, इम्प्रूव होती जाएगी। और वो सुबह उठने से जो है और रिग्रेट करने से कि हम ये पूरा साल निकल गया, हम तो सुबह उठ ही नहीं पाए, 4 बजे नहीं उठ पाए और 5 बजे नहीं उठ पाए, उससे कहीं बेहतर है कि आप कुछ ऐसी चीज़ जो है अपने अंदर डेवलप करना शुरू कर दें धीरे धीरे, जो जिसके लिए सुबह 4 बजे उठने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जब भी समय है आप उसको समय दे सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे जो आज की बातें हैं वो 3 चीज़ों को मैंने लिया है, जो मैं खुद भी कोशिश करूँगी कि अगर मेरे अंदर है तो मैं उसको और बेहतर करूँ, नहीं है तो मैं उसको डेवलप करूँ और सीखूँ। मेरी चीज़ें रहती हैं, जगह पे रहती हैं अपने, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैंने अपनी कोई चीज़ ऐसे किसी को बोल दिया है कि रख देना, और उसने रखी है तो अपने हिसाब से रखी है। तो बेहतर है कि मैं सबको ये बता दूं कि इस चीज़ के लिए ये जगह निर्धारित है और उसको वहीं पे रखना है। तो अगर किसी को मैं कहूँ भी कि ये चीज़ रख देना, तो वो चीज़ वहीं पे ही रखी होनी चाहिए, वहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए किसी और को एक्स्ट्रा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, ना उसको भूलेगा ना मुझे भूलेगा। तो ये एक आदत हो गई कि मेरी चीज़ें ऑर्गेनाइज और रहेंगी और ज़्यादा रहेंगी और बेहतर रहेंगी, जिससे सबकी एक टेंशन ये ढूंढने वाली चीज़ों की जो है ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, उससे टाइम बचेगा। दूसरा ये कि मैं ड्राइविंग सीखूँगी, कार ड्राइविंग, और उसका एक प्रॉपर वीडियो अगर मैंने सीख लिया कि मैंने कैसे सीखा है, कार चलाने के दौरान मुझे कहाँ पे डर लगा, कहाँ पे मैंने क्या किया है, कैसे सीखा है, कितना टाइम लगा है, उसका एक पूरा वीडियो मैं बना के दूंगी। तीसरा ये कि मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल बेटर करूँगी और बेहतर करूँगी। बाकी अभी तो पूरा साल पड़ा है, अगर आपको लगे कि इस पूरे साल में मैंने ये तीनों चीज़ें डेवलप कर ली हैं और कुछ ऐसा है जो कि मैं ऐड कर सकती हूँ, वो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि मैं अपने अंदर सुधार ला सकती हूँ, कोई भी अपने अंदर ये सुधार ला सकता है, तो आप प्लीज़ सजेस्ट करें, उससे मेरे साथ साथ और लोगों को भी फ़ायदा होगा, उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ प्रोडक्टिव सीखेंगे। और अभी तो पूरा साल पड़ा ही है, वही मैं जो कह रही हूँ कि अभी तो पूरा साल पड़ा है हमारे पास सीखने के लिए, सिखाने के लिए। आपसे कनेक्ट कर रही होती हूँ तो मैं ज़्यादा पॉजिटिव रहती हूँ, मेरा टाइम किसी अच्छी जगह यूज़ हो रहा होता है तो मुझे अच्छा लगता है। आप लोगों से बात करना, कुछ भी शेयर करते रहना, तो ये भी एक चीज़ है जो कि मैं डेवलप करने की कोशिश करूँगी और आपके टच में रहूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका नया साल अच्छा हो, मंगलमय हो और अच्छी आदतों से भरा हो, जो स्किल डेवलप नहीं हुई हैं और आपने कोई ऐसा रेजोल्यूशन लिया है तो फिर वो आप पूरा करने में सफल रहें। उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।